हेलो एवरीवन, दिस इज निशा फ्रॉम नॉलेज कैफे ग्रुप। मैं आज आप लोग को लेटेस्ट केमिस्ट्री का 2020-2021 के करिकुलम के साथ आई हूँ। सीबीएसई ने थोड़ी देर पहले ही नया रिवाइज्ड करिकुलम रिलीज किया है। सो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं सो दैट इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू स्टडी for the board examination. So let's see what are the changes that CBSE has made for the year 2020-2021. Children, पिछले साल हमारे पास 15 चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के, जिसमें 4 चैप्टर्स जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के थे जो 23 मार्क्स कैरी करते थे। इसके बाद 4 चैप्टर्स थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कि 19 मार्क्स कैरी करते थे, एंड लास्ट 7 चैप्टर्स थे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे और वो 28 मार्क्स कैरी करते थे। इस साल भी आपके जो बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स है उसमें कोई चेंज नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री 23 का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 19 मार्क्स का है, और जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो डायरेक्टली 28 मार्क्स का है। बट चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है सॉलिड स्टेट, जो वापस आ गया है इस सेशन में। नेक्स्ट जो मेजर चेंज है वो ये है कि जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था, वो हट चुका है, और ऑर्गेनिक का जो लास्ट 2 चैप्टर है दैट इज पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो टोटल 6 मार्क कैरी करते थे, वो भी रिमूव हो गया है। सो चिल्ड्रन, खुशखबरी ये है आपके पास कि इस साल सिर्फ आपको 13 चैप्टर्स पढ़ना है, जिसमें से सॉलिड स्टेट नया जुड़ गया है जो आप पढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस है जो आपको मैं अभी स्पेसिफाई करने वाली हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। नाउ सॉलिड स्टेट जो है पिछले साल था नहीं, इसके बारे में मैं फिर भी कुछ आपको बताना चाहूंगी। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें सॉलिड स्टेट का जो लास्ट 2 मेजर थ्योरेटिकल पोर्शन है दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये हट चुका है, ये इस बार सिलेबस में नहीं है बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज सॉल्यूशन चैप्टर। नाउ सॉल्यूशन चैप्टर जो है वन ऑफ द मेजर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें से न्यूमेरिकल्स आता है, और इसमें से जो पोर्शन हट गया है वो है लास्ट 2 पोर्शन दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर. So this portion has been removed from solution chapter. Now let's see what is the status of the next chapter, that is electrochemistry. Now electrochemistry again एक numerical based chapter है जिसमें से कुछ जो थ्योरी पोर्शन था बेसिकली वो हट चुका है इस बार। जैसे कि बैटरीज थे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल पढ़ते थे वो रिमूव हो गया है, फ्यूल सेल था वो रिमूव हो गया है, एंड मैकेनिज्म कोरोजन और उसकी जो मैकेनिज्म थी वो हट चुका है। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर चेंज जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है जो आपका फिजिकल पोर्शन का वो है केमिकल काइनेटिक्स। अगेन इसमें मेजर पोर्शन जो है वो हट गया है चिल्ड्रन, और इसका जो मेजर पोर्शन था वो था जो लास्ट कोलिजन थ्योरी थी, जो थ्योरी बेस्ड कुछ पोर्शन थे जैसे कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेशन एनर्जी एंड अर्गेनियस इक्वेशन, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता था, ग्राफ पूछा जाता था, वो हट चुका है। सो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का भी ये कुछ पोर्शंस जो है वो हट गए हैं। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री। नाउ सरफेस केमिस्ट्री का जो पोर्शन हट गया है वो है कैटालिसिस और एंजाइम्स। जो कैटालिसिस और एंजाइम्स यहाँ से हट गया है, जो अब आपको सरफेस केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। प्लस इमल्शन एक पोर्शन था जो एक बहुत ही छोटा पोर्शन था, उसे भी रिमूव कर दिया गया है। सो ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं जिसका एक चैप्टर ऐड हुआ है, और हर चैप्टर के कुछ ना कुछ पोर्शंस जो हैं वो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है इस बार। नेक्स्ट देखते हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था पिछले साल वो था जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो पूरी तरह से हटा दिया गया है।
अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। चिल्ड्रन, पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ नया इंट्रोड्यूस हो गया है। वो ऐसा पोर्शन है जो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, वो है ग्रुप 15। सो इस बार वापस से हम ग्रुप 15 पढ़ने वाले हैं एज इट इज। और ग्रुप 16 जो है उसमें से जो छोटा सा पोर्शन रिमूव हुआ है वो है सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें से भी क्वेश्चंस जो हैं आपके नहीं आएंगे बिकॉज दैट हैज बीन रिमूव। नाउ जो ग्रुप 17 है और ग्रुप 18 है, एज इट इज आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, जो बिल्कुल भी जिसमें चेंजेस नहीं है। सो पी ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है कि एक पूरा चैप्टर रिमूव हो गया, लेकिन उसकी जो वेटेज है वो हटी नहीं है, तो ये सारे पोर्शन सीबीएसई ने रिमूव नहीं किया है। नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक। नाउ डी एंड एफ ब्लॉक का जो पोर्शन है उसमें से जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स थे उसके नीचे वाला दैट इज एक्टिनॉइड्स पूरा का पूरा हटा दिया, सिर्फ लैंथेनॉइड्स पढ़ना है और लैंथेनॉइड्स में भी केमिकल रिएक्टिविटी हटा दी गई है। फिर जो मेजर रिएक्शंस आते थे इस चैप्टर के, जो इस चैप्टर से बहुत सारे रिएक्शन पूछे जाते थे, वो था प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, वो भी इस बार रिमूव कर दिया गया। तो इट इज वन ऑफ द बेसिक रिलीफ हो गया है कि आपको कुछ रिएक्शंस आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक पोर्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस बार आपका जो आइसोमेरिज्म का पोर्शन था वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था जिसमें से क्वेश्चंस बनते थे, वो हटा दिया गया है। इस बार आप बॉन्डिंग थ्योरी जो है वीबीटी और सीएफटी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक ही आपको पढ़ना है। तो ये भी एक मेजर चेंज है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ अवर ऑर्गेनिक पोर्शन चिल्ड्रन। ऑर्गेनिक पोर्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। नाउ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के जो लास्ट पोर्शन है दैट इज यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये 2 पेज है इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में, ये हटा दिया गया है, ये इस बार नहीं पूछा जाएगा जो यूजुअली एमसीक्यूज में पूछा जाता था। Next come to the chapter that is your alcohol, phenol and ether. Now alcohol, phenol and ether में भी आप देखेंगे कि जो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है इसमें भी आपका फिनॉल्स और ईथर में कोई भी चेंज नहीं है चिल्ड्रन, और जो चेंज हुआ है वो अल्कोहल में है, वो भी सिंपल थोड़ा सा मिथेनॉल और इथेनॉल के जो यूजेस थे बस उसे हटाया गया है। नेक्स्ट रेस्ट एज इट इज आपको इस चैप्टर के पोर्शंस पढ़ने हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा पोर्शन है जिसका मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम वेटेज है, और वो पोर्शन में से कोई भी चीज हटाई नहीं गई है। आपको पूरा का पूरा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। नेक्स्ट जो मेजर चीज हटी है वो है आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसका नाम ही हटा दिया गया है क्योंकि इसमें से साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट जो है उसे रिमूव कर दिया गया है। इस बार सिर्फ आपको एमाइंस पढ़ना है, इसलिए चैप्टर का नाम ही आपका एमाइंस हो गया है। सो चिल्ड्रन यहाँ पे भी आपको काफी रिलीफ मिल रहा है फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। नेक्स्ट जो पोर्शन आपका था वो था बायोमॉलिक्यूल्स चिल्ड्रन, और ये बायोमॉलिक्यूल आपका लास्ट चैप्टर है जो इस सेशन में आप पढ़ेंगे। इसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि विटामिन्स का जो क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन था उसे पूरा का पूरा हटा दिया गया है। प्रोटीन्स का जो एंजाइम एंड हार्मोन्स था उसे भी हटा दिया गया है, और मेजर चीज जो थियोरेटिकल पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट्स का था वो है ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, पूरी तरह से along with the importance रिमूव कर दिया गया। तो इस बार बायोकेमिकल जो बायोमॉलिक्यूल जो पोर्शन है उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो हट चुकी हैं। लास्ट 2 चैप्टर जो थे आपके पिछले साल वो है पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पूरा का पूरा जो है वो हट चुका है। सो चिल्ड्रन दिस ईयर आपको सिर्फ 13 चैप्टर्स पे फोकस करना है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपकी हट चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं, जो आप जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे
अगर इस बार की जो प्लानिंग है, स्टडी प्लानिंग है, वो आप अच्छे से करते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक सरप्राइज पैकेज भी है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि आपके जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज लाया है, और वो जो ड्रास्टिक चेंज है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। वो ये है कि अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव होगा और सेकेंड पार्ट में दैट इज डिस्क्रिप्टिव 50% होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव आपका 35 मार्क्स का आएगा और डिस्क्रिप्टिव वापस आपका 35 मार्क्स आएगा। पिछले साल जो चेंजेस आए थे वो था 20+50 का, अब वो भी चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 है। तो चिल्ड्रन 26 क्वेश्चन में आपको 35 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अब मैं ये बताने वाली हूँ। आपके पास पहला पोर्शन है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 1 मार्क और 2 मार्क का है। 1 मार्क का जो है वो 19 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। अलॉन्ग विथ असर्शन रीजनिंग आपके पास जो क्वेश्चन है, जो पोर्शन है जो पढ़ना है वो है केस बेस्ड स्टडीज। केस बेस्ड जो होगा वो या तो सोर्स बेस्ड हो सकता है या कोई इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो सकता है जो कि 3 मार्क का क्वेश्चन है और वो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑल टुगेदर 26 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट को कवर करेगा एंड इट विल कैरी 35 मार्क्स चिल्ड्रन। तो ये एक मेजर चेंज सीबीएसई ने इस बार क्वेश्चन पेपर में किया है जो आज उन्होंने रिलीज की है उस हिसाब से। सेकेंड जो पोर्शन है वो है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, जिसमें अगेन जैसा पहले होता था वैसे ही 2, 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव डिक्रीज। 2 मार्क का क्वेश्चन अब 4 हो गया, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 4 हो गए और 5 मार्क्स का एज इट इज 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। In total, if you see, it is again carrying 35 marks. So in total, it is a 70 marks paper, but the bifurcation is now 35-35. That is 50% MCQ and 50% descriptive. Apart from this, children, एक और चीज जो आपको याद रखनी है, इसमें भी 33% की चॉइसेस आपको पार्ट ए और पार्ट बी में जरूर मिलेगा, बट ओवरऑल जो होता है ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन पेपर में नहीं है। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज जो सीबीएसई यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में वेटेज उन्होंने नहीं दिया है। सो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको सारे चैप्टर कवर करना कंपलसरी है, अदरवाइज यू विल बी इन लॉस व्हेन यू विल गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आई होप चिल्ड्रन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा इस बार के नए रिवाइज करिकुलम, केमिस्ट्री के करिकुलम से। So let's hope कि we will have better marks this year and we will be able to score well. So I will come with the next video soon जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी बताने वाली हूँ। So don't forget to subscribe, share and like my channel, that is the Knowledge Cafe Group.